तो आज हम सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन और पिलर ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे। जो दिख रही है ये कैसी है? सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन है ना। इसे या तो फाउंडेशन के ऊपर फिक्स किया जाता है या फिर टेबल के ऊपर फिक्स किया जाता है ना। अभी ये नीचे रखी है क्योंकि बंद है इसलिए नीचे रखी हुई है। बाकी वर्किंग कंडीशन में इसे बेंच के ऊपर फिट किया जाता है या फिर कंक्रीट के फाउंडेशन के ऊपर इसे फिट किया जाता है। अगला है पिलर ड्रिलिंग मशीन है ना। ये वाली भी जो दिख रही है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है, ठीक। ये वाली भी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है। और ये जो दिख रही है ये भी क्या है? पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है ना। तो हम इस मशीन के बारे में जानते हैं। ये जो तीनों मशीन है ये तीनों क्या है? पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है ना। तो इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। तो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन और सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, साइज का अंतर होता है। पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन का जो कॉलम होता है वो क्या होता है? ऊंचा होता है। और सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन का कॉलम क्या होता है? छोटा होता है। तो उसको हम ऊंचे फाउंडेशन के ऊपर उसको फिक्स करते हैं या फिर बेंच के ऊपर, है ना। वही पिलर ड्रिलिंग मशीन को हम फाउंडेशन में, तो सभी मशीन को फाउंडेशन के ऊपर किया जाता है फिक्स, बट इसमें फाउंडेशन कैसा होगा? नीचा होगा। फर्श के ऊपर फाउंडेशन बोल्ट की सहायता से इसको फिक्स करते हैं। यह बेस है ना। बेस के ऊपर क्या है? ये कॉलम है ना। बेस के ऊपर कॉलम खड़ा हुआ है ना। और इस कॉलम के ऊपर ये वर्किंग टेबल है ना। ये वर्किंग टेबल को आप 360 डिग्री में आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ये रेक है और इसके अंदर पिनियन गियर होता है। इसकी सहायता से हम इस टेबल को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, है ना। वर्क की हाइट के हिसाब से इसको ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। और इधर देखिए यहाँ पर भी डिग्री के निशान बने हैं। तो इस टेबल को भी हम, है ना, कोन में घुमा करके किसी जॉब के ऊपर अगर कोई एंगुलर होल करना है ना, कोन में होल करना है, तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। अगला पार्ट है इसका स्पिंडल हेड, है ना। स्पिंडल हेड में आप देख रहे हो एक छोर पे क्या है? मोटर है, दूसरे छोर के ऊपर स्पिंडल है, ठीक है। तो इस मोटर से पावर को स्पिंडल तक लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पुली और बेल्ट, है ना। तो ये पुली आप देख रहे हो ये स्टेप कोन पुली है। ये कौन सी पुली है? स्टेप कोन पुली, है ना। इसमें अलग अलग स्टेप बने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्टेप बने, तो अलग अलग 5 गति पर इस मशीन को चलाया जा सकता है। ये क्या है? ड्राइवर पुली, है ना। ड्राइवर पुली में बेल्ट सबसे छोटी पुली पे होगा और ये सबसे बड़ी पे होगा। तो ये स्पीड ले घूम रही है, लेकिन ये क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी। वैसे जैसे ही इस बेल्ट को ऊपर करते जाते हो, सबसे ऊपर वाली पुली पे अगर आपका बेल्ट होता है ना, मशीन बेल्ट होता है, और ड्रिवन पुली के सबसे छोटी वाली पुली के ऊपर बेल्ट होता है, तो स्पिंडल की गति क्या होगी? अधिक होगी। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के 5 स्पीड इस मशीन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये फीड हैंडल है, इसके द्वारा फीड दिया जाता है, ठीक है। और इसमें स्पिंडल में चक फंसाया जाता है और चक में ड्रिल को होल्ड करके ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है, या फिर डायरेक्ट हम ड्रिल को स्पिंडल में होल्ड करके ड्रिलिंग कर सकते हैं, है ना। और ये स्टॉप गेज है। अगर एक ही गहराई के, है ना, बहुत सारे होल करना है तो इसे सेट कर दिया जाता है नट की सहायता से, और वो फिर निश्चित गहराई तक ही आ पाता है। इसे ये रिंग नट है, इसको नीचे ला करके अगर सेट कर देंगे यहाँ पर, तो इससे नीचे स्पिंडल नहीं जाएगा। तो निश्चित गहराई में बहुत सारे होल करना है तब जाकर के स्टॉप गेज का प्रयोग किया जाता है, ओके।